नमस्कार। समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, इस हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं तो देखिएगा एक दार्शनिक किस्म की हथेली हमारे सामने है। वर्तमान अगर स्थिति हथेली की देखा जाए तो सबसे पहले अगर मणिबंध का रुख करें तो मणिबंध में साफ सुथरी जो है 3 रेखाएं हमें दिखाई दे रही है जो इनके पूर्व जन्म के उच्च कर्मों को दिखा रही है। ऐसे जो भी जातक होते, बहुत कम जातकों के हथेली में स्पष्ट रूप से 3 रेखाएं मौजूद होती हैं और इन 3 रेखाओं का अपना सबसे बड़ा महत्व होता है। देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हमारी जो हिंदू संस्कृति है और मैथोलॉजी है उसके अनुसार त्रिदेव जो होते हैं इनका विशेष महत्व है और इस संसार में भी 3 का अंक जो होता है वो बड़ा महत्व रखता है, चाहे अंक शास्त्र के हिसाब से हो चाहे जो है आपकी हथेली के हिसाब से हो। 3 का अपना ही महत्व होता है और 3 का जो अक्षर होता है वो बड़ा शुभ होता है। आपकी हथेली में 3 स्पष्ट मणिबंध की रेखाएं हैं जो आपकी जीवन का बेस है, वो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। आपके पूर्व जन्मों की उच्च कर्म को बता रहा है और इस जन्म में ये अच्छी विद्या देता है और ऐसा अक्षुण धन देता है कि व्यक्ति जो है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। चाहे उसके पास बहुत कम धन हो लेकिन ऐसा धन होता है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है ऐसा व्यक्ति, और अच्छी विद्या और अच्छा बल भी ऐसे लोगों को मिलता है। और ये पहली रेखा जितनी सुंदर, स्पष्ट और गहरी होती है, ऐसे व्यक्तियों का आकर्षण, ऐसा व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी उतना ही सुंदर और बढ़िया होता है, अच्छा होता है और सोच भी बड़ी अच्छी रहती है और स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छा रहता है व्यक्ति। बहुत सुंदर मणिबंध है आपको और ऐसा मणिबंध बहुत कम हथेलियों में मिलता है। दूसरा, जीवन रेखा की एक सहयोगी रेखा भी बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, इसका अलग महत्व भी है। जब ये शुक्र पर्वत से निकलती है तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही के गुण भी देती है, इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। ये निश्चित तौर पे लापरवाही के गुण देती है, लेकिन इतनी शानदार रेखा होना इस बात को इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है और दूसरों का सहयोग भी जीवन काल में आपको अच्छा मिला होगा और आगे भी मिलता रहेगा। और ईश्वर की जो एक कृपा होती है ना, अच्छी खासी आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप में सोचने और समझने की शक्ति है और अच्छी खासी है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखते हैं और आपका जो व्यक्तित्व है अच्छा खासा यहाँ पे नज़र आता हुआ प्रभावशाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसे मंगल की रेखा भी कहते हैं। लेकिन थोड़ा अगर देखने की कोशिश करें, मंगल का क्षेत्र यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में दिखाई दे रहा है, गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है। यदि पिक्चर ये ऐसी है तब तो कोई बात नहीं, और वास्तव में आपका मंगल कमज़ोर है तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकता है, आत्मविश्वास की समस्या पैदा कर सकता है। मंगल के कारण व्यक्ति अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर हो जाता है और इसकी वजह से जीवन काल में समस्याएं आ जाती हैं। अगर ऐसा है तो हर मंगलवार को बूंदी का दान करना बहुत अच्छा जो है होता है। यदि संपत्ति, जमीन की समस्या है, प्रॉपर्टी की दिक्कत है तो इसके लिए जो है मसूर की दाल का या जौ का दान करना अच्छा होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे अगर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो नेत्र रोग की समस्या पैदा करता है, ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा करता है और जब ये बहुत ही ज़्यादा खराब अवस्था में आता है, यदि किसी की हाथ में हो
तो शरीर में कंपन, शारीरिक ताकत कम करता है और शरीर के जो जोड़ हैं ना वो काम करना ज़्यादा हद तक बंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, बाकी तो बहुत कम जो है चांस है कि ऐसा हो। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी जीवन की जो लकीर है वो यहाँ से निकलकर एक गोलाकार में जाती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला आपका व्यक्तित्व है। और एक चीज़ देखिएगा, ये यहाँ पे मणिबंध की रेखा से मिल रही है। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है ना वो ज़्यादातर स्वास्थ्य के मामले में और आकर्षण के मामले में अच्छे होते हैं। आप पे भी ये बात लागू हो रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो लंबी उम्र की मालिक हैं आप, और ये धनुषाकार है। जीवन में प्रगति निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों की होती है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा सीधी आकर चंद्रमा की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ रही है। थोड़ा सा चिंता तो स्वभाव जीवन में रहने वाला है और रहता आया है। इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। अपने मन के मालिक हैं, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो है उच्चतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत निर्णयों के कारण कभी कभी पछताना भी पड़ता है ऐसे लोगों को। रिस्पॉन्सिबल बहुत अच्छे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं। बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपकी इस तरह से जाके गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं। विद्वान होते हैं और विद्वान ही नहीं, नॉलेज ही नहीं रखते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, तेजस्वी होते हैं। आप हृदय से प्रेम करने वालों में से एक है। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगी, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है। लेकिन थोड़ा स्वाभिमान का गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आप जो है आपका व्यक्तित्व यहाँ पे है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जो ये भाग है ना जिसको हम गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति कहते हैं, जो गुरु है जिसकी आवश्यकता सबको है, इस उंगली का जड़ वाला भाग जो हमारा ये उंगली है, इंडेक्स फिंगर, जिसे धन का ग्रह कहा जाता है, आपकी हथेली में वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये निश्चित है, हंसमुख स्वभाव आपका रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत डवाडोल तो नहीं रहेगा, लेकिन बढ़िया रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। ये चीज़ बहुत सुंदर है कि यश प्राप्ति के लिए मन में हमेशा झुकाव बना हुआ है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाएं हैं और इसका झुकाव शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा परेशानी रह सकती है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है स्थान परिवर्तन का, जिसके लिए आप हमेशा के लिए उस स्थान पे रहना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा जो योग बन रहा है वो 2021 के मिडिल से लेके और 2022 के प्रथम 3 महीनों के अंदर अंदर बहुत सुंदर योग बन रहा है। कोशिश करिएगा, बहुत सुंदर योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, पहले तक तो इनके तीसरे पौरवे थोड़ा कटे फटे दिखाई दे रहे हैं, छेद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे समृद्धि बढ़ेगी, इस और जो है आपकी हथेली इंगित करती हुई यहाँ पे दिख रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी जो है सूर्य की उंगली और आपकी बृहस्पति की उंगली बराबर यहाँ पे दिखाई दे रही है, सीधी खड़ी दिखाई दे रही है। जहाँ धार्मिक भावनाएं हैं, अपने क्षेत्र में नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, वहीं जो है
एनालिटिक स्वभाव के व्यक्ति भी आप हैं, हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति हैं, रिस्क लेने की क्षमता भी आप में मौजूद है। और बीच वाली उंगली बता रही है कि बुद्धिमत्ता से और विवेकीपूर्ण ढंग से जो है निर्णय लेने की क्षमता है, काम करने की क्षमता आप में मौजूद है। वहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई कमी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी जो है कमजोरी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे बात करें हम अंगूठे का, अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा आपका सवाल जो है धार्मिकता की ओर था, मोक्ष की ओर था। देखिएगा, आप धर्म के क्षेत्र में, आप अध्यात्म के क्षेत्र में तभी प्रगति कर सकते हैं जब आपका वो वाला ग्रह, जिसे हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो। अभी आपका ये ग्रह अध्यात्म की ओर ले जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी ये ग्रह साधारण भाव में है और किसी भी काम को आप करोगे उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हमें ज़रूर देखनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो सूर्य का क्षेत्र है, ये सूर्य का क्षेत्र यहाँ पे बहुत कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब सूर्य का क्षेत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में आ जाता है तो व्यक्ति को मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है और ये छवि को भी धूमिल करने का काम करता है और हड्डी संबंधी विकार, नेत्र संबंधी विकार या पेट संबंधी विकारों को उत्पन्न करता है। अगर ऐसा कुछ है, मैं सूर्य का आपको उपाय दूंगा, उसको करने की कोशिश करें। काम बनते बनते जो बिगड़ जाते हैं या काम होते होते जो रह जाते हैं, वो पूर्ण रूप से आपका बनना शुरू हो जाएगा और ईश्वर की जिस तरह से पहले आप पे कृपा आती रही है, आगे भी आती रहेगी। आपके ग्रहों में आपका बृहस्पति, आपका सूर्य और आपका मंगल जो है नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी, अगर हम आपकी भाग्य रेखा की बात करें, भाग्य रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिख रही है। निरंतर जीवन में प्रगति तो है, लेकिन अभी थोड़ा उलझन, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों पूर्वों के बीच देखिए एक सुंदर यव का चिन्ह बन रहा है। ये बहुत अच्छा है। भाव किस्म का व्यक्तित्व आपका है, बहुत इमोशनल व्यक्तित्व आपका है। और ख़ास तौर पे अगर चंद्रमा इस तरह से सुंदर, खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, अच्छा हो, तो व्यक्ति नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे भी हों तो भी बहुत अच्छे से रह जाते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे बात करें, अंगूठे के साथ साथ जो है सेम आकृति जो है यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, यव की आकृति। ऐसे जातक विद्वान होते हैं, ऐसे जातक जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। अगर किसी की सहायता ना भी मिले तो भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही आपका व्यक्तित्व है। जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आपका है और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत अच्छा जो है निखर कर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2022 के मिडिल तक आपका जो व्यक्तित्व होगा, आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं यहाँ पे अच्छे रूप में दिखाई देते हुए हथेली में दिख रहे हैं। बहुत अच्छी लेखन की कला भी ऐसे लोगों में आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में ऐसे लोगों का मन डूबा रहता है। और संगीत के प्रति भी जो है यहाँ पे रुझान, चाहे सुनने में हो, चाहे संगीत का कार्यक्रम करने में हो, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार रह सकती है। इस चीज़ से बचना चाहिए। यदि कोई कार्य आप करते हैं तो पार्टनरशिप में कोई कार्य न करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन
जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, जो भी आपका काम करने की तत्परता है, जो भी आपका व्यक्तित्व है, वो सब चीज़ें उभर कर तभी आएंगी जब आपका सूर्य और आपका बृहस्पति जो है पुष्ट और सुंदर रूप में आएंगे। स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा यहाँ पे मणिबंध की ओर से दिखाई जा दे रहा है, लेकिन मंगल, बृहस्पति और सूर्य की वजह से कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इस ओर ध्यान देने की भी ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देखोगे यहाँ पे अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं, सभी दर्शक जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरे हुए रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी, आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर अभी भी विद्यमान है और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आप में मौजूद है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को निखार कर रखना आपको अच्छा लगता है और अपने कार्य के प्रति जुझारूपन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बृहस्पति काफ़ी कमज़ोर होने के कारण और शुक्र अच्छे खासे बली होने के कारण मानसिक परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चिंता भी कर रहे हैं और किसी विषय को लेकर काफ़ी बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे उच्च मंगल देखें तो ये अच्छा है, साहस पैदा कर रहा है। संकट के समय जो है व्यक्ति साहसी रहेगा। यहाँ पे अगर यहाँ देखा जाए तो आपका जो बुध का पर्वत है ये बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और वाणी की शक्ति बड़ी सौम्य है। तीव्र बुद्धि के मालिक है और योजना बनाकर जो है काम करने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा गुस्सैल स्वभाव, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव मंगल के कारण रह सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए जल क्षेत्र से थोड़ा दूर रहने की आपको आवश्यकता है और यहाँ पे ज़्यादा उभर रहा है और केतु से युक्ति बना रही है, थोड़ा मानसिक परेशानी रह सकती है। इस ओर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर चंद्र क्षेत्र को देखें वैसे सौम्य दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, शारीरिक और मानसिक बल देता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे व्यक्ति हमेशा शांत चित्त रहते हैं और हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इनके आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है जो हमेशा जो है इनकी मदद करती है। कुल मिला के बात करें, आपकी हथेली तकरीबन 2022 की मिडिल तक थोड़ी सी उलझन, थोड़ी सी संघर्ष, थोड़ी सी जो है हल्की सी परेशानियां ज़रूर दे रही है। लेकिन उसके बाद का जो जीवन है और जो ग्रह स्थिति है उनके सुधरने पर अच्छा व्यक्तित्व के साथ साथ आपका जीवन भी तरक्की की ओर और अध्यात्म में वृद्धि की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।